नमस्कार साथियों। इस समय मैं प्ले स्टोर पे अवेलेबल हूँ और आप देख सकते हो एक मैं ऐसे एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ जिसका नाम है सेफपाल। सेफपाल एक डिसेंट्रलाइज पूर्ण रूप से सेफ एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिसका यूज़ आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में अर्निंग के लिए करते हैं, जस्ट लाइक ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ट्रोन लिंक प्रो, टोकन पॉकेट। बट फ्रेंड्स, सेफ पाल और ट्रस्ट वॉलेट में अंतर यह है कि ये जो सेफ वाल डिसेंट्रलाइज वॉलेट है इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों यूज होता है। सॉफ्टवेयर के रूप में भी आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हो, फंड ले सकते हो, और हार्डवेयर के रूप में भी आप अपने फंड की निकासी कर सकते हो। तो आज इस एप्लीकेशन का यूज़ किस लिए हम कर रहे हैं, इस पर अकाउंट क्यों बना रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आके सेफपाल लिखना है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। जो रिव्यू मिला है 51,000 इसको रिव्यू मिला है, रेटिंग देख सकते हो, और डाउनलोड 10 लाख प्लस डाउनलोडर इसके हो चुके हैं। इसको मैं ओपन करता हूं। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस पे मैं आपको वॉलेट क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। अब यहां पर इस तरह से जब इंटरफेस आएगा आपके सामने तो आपको क्या करना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म ऑफ यूज वाले पे टच करना है और गेट स्टार्टअप पे टच कर देना है। जैसे यहां पर टच करेंगे क्रिएट सिक्योरिटी पासवर्ड लिखेगा। आपको 6 नंबर का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना होता है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ये पासवर्ड आपको 2 बार इंटर करना पड़ता है, तो यहां पर मैंने 2 बार इंटर किया। आप चाहो तो यहां पर थंब भी लगा सकते हो। आपका ये पासवर्ड बन गया। इसके बाद यहां पर स्टार्ट सेफ पाल जर्नी लिखा है, आपको इस वाले बॉक्स पे टच करना होता है। अच्छा, ये जब टच करते हैं तो आपके सामने देखिए 2 तरह के वॉलेट दिखाई देंगे। इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। तो आपको पहला नंबर जो सॉफ्टवेयर वॉलेट आ रहा है इस पर आपको टच करना होता है। जैसे टच करते हैं आपके सामने क्रिएट अ न्यू वॉलेट आता है, और यहां पर देख सकते हो इंपोर्ट लिखा है बाय न्यूमोनिक फेज। जैसे आप इसका यूज कैसे करते हो इंपोर्ट वाले बॉक्स का, यानी इस वाले ऑप्शन का, तो जैसे मान के चलिए आपने वॉलेट इस पर बनाया, लेकिन किसी भी कारणवश से आपका ये वॉलेट या एप्लीकेशन डिलीट हो गया, तो आपके पास अगर 12 वर्ड है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क में, ट्रोन लिंक प्रो, टोकन पॉकेट में 12 वर्ड की जो की आते हैं, वर्ड आते हैं, उसको सिक्योर होते हैं, सेफ होते हैं, उसको अच्छे जगह आप डायरी पे नोट करके लिखे रहते हैं। उसी तरह से इसका भी अगर वर्ड आप लिखे रहेंगे और आपका बाय मिस्टेक एप्लीकेशन डिलीट हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, फूट गया, तो अगर आपने उस वर्ड को लिखा है तो अगेन दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करके इंपोर्ट वाले में जाके बाय निमोनिक फेस पे आप टच करके वो वर्ड इंटर करोगे सही सही, तो आपका जो भी फंड आपके वॉलेट में रहता है वो रिटर्न हो जाता है। अब इस एप्लीकेशन पे हम ये वॉलेट क्यों बना रहे हैं, सब ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो वर्ल्ड वाइड 100% डिसेंट्रलाइज वेब3 ब्लॉकचेन पे 15 दिन पहले लगभग लॉन्च हुआ है। और दोस्तों, मैं बात करूं कि ये वर्ल्ड का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया है जिसमें एक न्यू नेटवर्कर जिसके पास अमाउंट्स बड़ा नहीं है वो भी इसमें करोड़ों की अर्निंग कर सकता है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं उसमें वॉलेट क्रिएट करने का तरीका बताने वाला हूं। ये प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज है और बीएनबी वालों का है, बीएनबी क्वाइन पे रन कर रहा है। यानी दोस्तों, यहां पर आपको वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग में 34,000 बीएनबी कमाने का मौका मिल रहा है। अगर आप में क्षमता है सिर्फ 2 मेंबर
ज्वाइन करने का। 2 मेंबर अगर आप अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कर सकते हो तो आप यहां से 34,000 बीएनबी कमा सकते हो। बीएनबी की मैं बात करूं तो बीएनबी वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीसरा क्वाइन है। फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन, सेकंड नंबर पे इथेरियम और थर्ड नंबर पे बीएनबी आता है। आज के डेट में अप्रॉक्सीमेट 50,000 के लगभग बीएनबी का रेट है और एक्सपर्ट का कहना है कि साल 1.5 साल में ये बीएनबी का रेट जो जाएगा वो 700 से $800 एक बीएनबी का रेट होने वाला है। तो यहां पर आपको बीएनबी कमाने का मौका मिलता है। दोस्तों ये वर्ल्ड का ऐसा पहला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहां पर गैस फीस के नाम पे जीरो लगता है, जीरो, यानी यहां पर गैस फीस नहीं लगता है और यहां पर ट्रांजैक्शन कोई एडमिन नहीं है। जब डिसेंट्रलाइज है तो कोई एडमिन नहीं है, इंस्टेंट विड्रॉल होता है। ना ही ये प्लान कभी बंद होगा, ना ही प्लान कभी चेंज होगा, ना ही ये सिस्टम कभी रिमूव होगा। हम आप छोड़कर चले जा सकते हो लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं जाएगा। अब इस प्लेटफॉर्म का नाम है राइड बीएनबी। जी हां दोस्तों, राइड बीएनबी जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 15 दिन के लगभग हो रहा है। यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है फाउंडर मेंबर बनना का। सबसे बड़ी खास बात जानते हैं दोस्तों, यहां पर ज्वाइनिंग जो अमाउंट है आपको अपने पॉकेट से सिर्फ एक बार मात्र $2.5 का बीएनबी लगाना है दोस्तों, मात्र $2.5 का बीएनबी। और $2.5 का बीएनबी लगाकर 2 लोगों को ज्वाइन करके आप यहां से 34,000 बीएनबी कमा सकते हो। लेकिन जो वर्किंग लीडर है, जो टीम बिल्ड करना चाहते हैं दोस्तों, उनके पास अरबों का प्लेटफॉर्म आया है मात्र $250 लगा के। सबसे सेफ बात यहां पर यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों ये प्लान कभी बंद नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो है हमेशा नए नए प्लान के बारे में जानकारी देता रहूं। जी बिल्कुल, मैं नए नए प्लान के बारे में जानकारी देता हूं, लेकिन अब मैं जो जानकारी देता हूं दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक सेफ एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं। क्योंकि देखिए हर प्लान को हर कोई नहीं कर सकता है। मेरे जितने व्यूअर भाई हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं। कोई छोटा अमाउंट वाला प्लान चाहता है, कोई बड़ा अमाउंट वाला प्लान चाहता है, कोई डिसेंट्रलाइज चाहता है, कोई सेंट्रलाइज चाहता है, कोई वर्किंग चाहता है, कोई नॉन वर्किंग चाहता है। इसलिए मैं दोस्तों अलग अलग प्लानों के बारे में जानकारी देता रहता हूं, जिसमें जो भी आपको जैसा समझ में आए, जैसे आप संतुष्ट हो उस तरह के प्लान आपको मैं कोशिश करता हूं कि देता रहूं और वो प्लान दो जो लंबे समय तक चले, जिससे आप कम पूंजी में बड़ा पैसा कमा सको। तो राइड बीएनबी का पूरी जानकारी दोस्तों आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर इसका डेली जूम मीटिंग होता है, उसमें आएंगे, पूरा प्लान समझ लेंगे। लेकिन राइड बीएनबी के लिए दोस्तों आपको सबसे पहला काम है वॉलेट क्रिएट करना, जिसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जैसे मैंने बताया उस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद जब यहां पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा क्रिएट अ न्यू वॉलेट, तो आपको इस पर टच करना है। जैसे इस पर टच करते हैं, आपने जो पासवर्ड बनाया था 6 डिजिट का, वो पासवर्ड आपको यहां पर इंटर करना है। तो मैं यहां पर इस पासवर्ड को इंटर कर दिया। अब यहां पर इंटर अ नेम पूछ रहा है। अब यहां पर आपको नाम लिखना है, कौन सा नाम लिखना है जिससे आप समझ सको कि आपका राइड बीएनबी में ये आईडी है। तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो और उससे पहले राइड बीएनबी लिख सकते हो या उसके बाद में भी राइड बीएनबी लिख सकते हो। मैं कंटिन्यू वाले बटन पे टच करूंगा। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पे टच करूंगा, यहां पर क्रिएट वॉलेट लिखेगा, साथ साथ में यहां पर 2 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। आपको पहला वाला ऑप्शन छोड़कर दूसरे वाले ऑप्शन पे टच करना है जिसका नाम है बैकअप मैन्युअली। अब इस पर आपको टच करना है। जैसे इस पर टच करेंगे आपके सामने 12 वर्ड दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही वर्ड इस वॉलेट का कुंजी है। अगर आपने इस वर्ड को खो दिया, कहीं पर सेफ जगह इसको अपने डायरी में नोट नहीं किया और बाई मिस्टेक किसी भी कारण से आपका मोबाइल हैंग हो गया या चोरी हो गया या फूट गया आपका, तो
ये वर्ड आपके पास नहीं रहेगा तो आपका जो भी फंड इस पर रहेगा, जो भी कॉइन रहेगा, परमानेंटली लॉस होगा, हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस वर्ड को बहुत ही ध्यान से जैसे जैसे है सेम, या तो आप दूसरे फोन से फोटो ले लीजिए या तो फिर आप इंस्टेंट डायरी में नोट कर लीजिए। तो यहां पर जो नेक्स्ट बटन है इसको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यही वर्ड जैसे जैसे सीरियल वाइज में है नंबर 1 2 3 पे जो भी वर्ड है उसको उसी तरह से सेलेक्ट करते जाना है, तभी आपका वॉलेट क्रिएट होता है। तो मैं इसका फोटो ले लेता हूं, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूं। अब दोस्तों हमने फोटो ले लिया, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे टच करता हूं। नेक्स्ट पे टच करता हूं तो नीचे वो सारे वर्ड आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट करने जाना है कि कौन सा फर्स्ट नंबर था, कौन सा सेकंड नंबर पे था, कौन सा थर्ड नंबर पे था। तो यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। आपको मैं ये दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि यही मेरा इस वॉलेट का मेन की है। बस आपको जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। नीचे से आपको सेलेक्ट करना है, ऊपर ऑटोमेटिक वो लेता जाएगा। अब ये जैसे 12 वर्ड को आप सेलेक्ट कर लेते हो, वेरीफाई का ऑप्शन आता है नीचे, वेरीफाई पे टच कर देना है। जैसे वेरीफाइड पे टच करेंगे यहां पर स्टार्ट यूजिंग वॉलेट लिखेगा, इस पर आपको टच कर देना है। देखिए आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगर राइट बीएनबी प्लेटफॉर्म में आईडी लगाने जा रहे हो तो आपको यहां पर काम करना है। ये दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहां पर देखोगे एक ऑल का बटन आ रहा है, इस पर तो आपको यहां पर टच करना होता है। यहां पर टच करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। और यहां पर देख सकते हो ये सर्च बार है, तो सर्च बार में आपको लिखना है OPBNB, OPBNB, ये सेकेंड नंबर पे आ गया OPBNB। अब आपको इस पर टच कर देना है। जैसे इस पर टच करेंगे आपका OPBNB आपके वॉलेट में ऐड हो गया है। अब यहां से कट कर दीजिएगा और आ जाइएगा आप यहां पर। यहां पर आते हैं, आपका वॉलेट जो है हाईलाइट रहता है, यहां पर नीचे देख सकते हो, और सेकेंड नंबर पे आपका आ गया OPBNB। अब आपको करना क्या है, इसमें आईडी लगाना है तो आपको OPBNB पे सेलेक्ट करना है। ये देख सकते हो यहां पर BNB लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखा है OPBNB। और इस समय OPBNB यानी BNB का जो रेट है $518 का रेट चल रहा है। इस पर आपको टच करना है। यहां से आपको एक रिसीविंग एड्रेस कॉपी करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसी रिसीविंग एड्रेस पे आपको OPBNB सेंड करना है, चाहे दुनिया के किसी भी एक्सचेंज वॉलेट से आप कर सकते हो। अगर आप बाइनेंस चलाते हो तो वहां से भी OPBNB नेटवर्क का BNB सेंड करते हो। अगर आप कहीं पर किसी भी एक्सचेंज को चलाते हो तो आप नेटवर्क में सर्च कर लीजिएगा OPBNB और वहां से इस एड्रेस पे सेंड कर देंगे तो आपकी आईडी एक्टिव होती है। लेकिन एक्टिव का प्रोसेस क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं। यहां से मैं रिसीव का जो है ऑप्शन पे टच करूंगा, ओके पे टच करूंगा और इस रिसीव एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों मैं बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, क्योंकि मैं अक्सर बाइनेंस का ही यूज करता हूं। किया, अब यहां पर देख सकते हो वॉलेट पे हूं और पहली बात मैं होम पे आता हूं, इसके बाद वॉलेट पे आता हूं। वॉलेट पे आने के बाद मेरे पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है, चाहे USDT हो चाहे ट्रोन हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको BNB में। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ऑलरेडी मैं पहले से कन्वर्ट कर चुका हूं BNB में। तो अगर आपके पास मान लीजिए USDT है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। यहां पर देखिए कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप में कन्वर्ट का ऑप्शन शो आगे नहीं कर रहा है तो मोर का ऑप्शन आता है। मोर पे टच करने के बाद दोस्तों यहां पर सर्च में आप लिखिएगा कन्वर्ट। अगर आपको खोजने से नहीं मिलता है, इस तरह से लिखेंगे तो कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर देख सकते हो जैसे यहां पर USDT आ गया, ठीक है। अब हमको करना है कन्वर्ट BNB में। तो यहाँ 2 जो हार्ड लिखा है या जो भी आपके सामने आता है इस पर टच करिएगा और यहाँ से BNB सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितना आपको कॉइन यानी जितना भी USDT को BNB में कन्वर्ट करना है या किसी भी करेंसी में करना है, आप उसको मैक्स में उतना क्वांटिटी डाल दीजिएगा और प्रीबी कन्वर्जन पे टच करेंगे, वो इंस्टेंट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है। जब कन्वर्ट हो जाता है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर BNB में कन्वर्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आपको वॉलेट पे टच करना है। अब जब आप
आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना है, विड्रॉल का भी ऑप्शन है, ये देख सकते हो विड्रॉल का ऑप्शन है, तो आपको विड्रॉल पे टच कर देना होता है। विड्रॉल पे टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप या तो यहाँ से बीएनबी सेलेक्ट करते सकते हो, या तो फिर आपके पास जो बीएनबी रहता है जो डॉलर में दिखाता है वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टच करूँगा। यहाँ पर टच करने के बाद सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क लिखा है, इस पर आप टच कर दीजिएगा। इस पर टच करने के बाद जो आपने एड्रेस कॉपी किया था ओपी बीएनबी वाला रिसीविंग एड्रेस, उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर मिनिमाइज मैं किया हूँ, देखिए ये वाला जो एड्रेस है इसको मैं कॉपी करता हूँ, या ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इस पर पेस्ट करता हूँ। इस पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है, नेटवर्क पे आपको टच करना है और इसमें बीएनबी स्मार्ट चेन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको ओपी बीएनबी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसका जो बीएनबी का नेटवर्क है ओपी बीएनबी का नेटवर्क है। जैसे ट्रोन का TRC20 होता है, यूएसडी TRC20 का भी ट्रोन TRC20 नेटवर्क होता है। इसी तरह से बीएनबी के भी नेटवर्क कई हैं, जैसे ओपी बीएनबी हो गया, वेब 20 हो गया। तो यहाँ पर आपको ओपी बीएनबी टच करना है। अच्छा, एक आईडी एक्टिवेट करने के लिए कितना डॉलर भेजना होता है दोस्तों, आपको वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो है मिनिमम दिखा रहा है 0.005, लेकिन आपको इतना कम से कम बाइनेंस बोलता है विड्रॉल करने के लिए। दोस्तों आपका एक आईडी एक्टिवेट करने के लिए $2.5 का बीएनबी लिखता है, तो आप कितना समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 0.0045, तो ये होता है 2.33 USDT। तो यहाँ पर हमको 9 लिख देते हैं तो $2.5 से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर हम 47 लिखते हैं तो 2.43 हो जाता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से विड्रॉल करना है। विड्रॉल करेंगे, अपना गूगल ऑथेंटिकेट करेंगे, आपके वॉलेट पे आपका बीएनबी चला जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बीएनबी है, हम वहाँ पर लेके जा चुके हैं, इसलिए हम वहाँ से आपका विड्रॉल करके दिखाते हैं। ये तो मैंने बाइनेंस का दिखा दिया। अब इस एड्रेस पे हमको बीएनबी ओपी बीएनबी भेजना है, तो हम चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। आप देख सकते हो हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में $6.22 का ओपी बीएनबी पड़ा है। इसको मैं टच करूंगा। इसको टच करने के बाद यहाँ से मैं सेंड पे टच करूंगा और इसी एड्रेस को, जो मैंने रिसीविंग एड्रेस लिया था, उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ 0.0045 बीएनबी। यहाँ पर 2.33 है तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, 6 से भी कम हो रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है 0.0047, क्योंकि जब भी आपका जाए बीएनबी जो आप भेज रहे हो तो 2.4 के बाद कोई नंबर आएगा चलेगा, क्योंकि इतने से ही आपकी आईडी एक्टिवेट होती है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखेगा और उस एड्रेस पे हमारा बीएनबी पहुँच जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये बीएनबी जा रहा है। इसको मैं कंफर्म करता हूँ। दोस्तों मैंने इसको कंफर्म किया। ट्रांजैक्शन डिटेल पे जाता हूं तो देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीटेड लिख दिया। आइए यहाँ पर चेक करते हैं। हम आ जाते हैं सेफपाल वॉलेट पे। तो यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे ओपी बीएनबी में डॉलर आ चुका है या नहीं। इसको एक बार मैं देखिए रिफ्रेश किया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें $2.4332 का बीएनबी आ चुका है। ये हो गया यहाँ पर बीएनबी लाने का तरीका। अच्छा, अब आईडी कैसे एक्टिवेट करोगे? तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए एक रेफरल लिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपना रेफरल लिंक निकालता हूँ और यहाँ पर आपको आईडी एक्टिवेशन करने का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपना रेफरल लिंक ले लिया। आपको रेफरल लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूं, आप ले सकते हो, या जिन्होंने आपको इस वीडियो को शेयर किया है उनसे आप उनका रेफरल लिंक ले सकते हो। अब रेफरल लिंक लेने के बाद आपको क्या करना होता है, यहां पर देख सकते हो एक्सप्लोर लिखा है बीच में एकदम नीचे। एक्सप्लोर पे आपको टच करना है। इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको इस वाले टर्म कंडीशन को टिक करना है और ये हाईलाइट हो जाएगा। व्यू डैप स्टोर, इसको ओके कर देना है। जैसे यहाँ पर टच करेंगे आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिंक पे टच करना है। इसके बाद अगेन आपको आपका जो रेफरल लिंक यूज कर रहे हैं उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक छोटा सा लोगो दिखाई देगा। तो ये लोगो इथेरियम का है, लेकिन हमें इथेरियम के ब्लॉकचेन पे काम नहीं करता यह सिस्टम। हमें करना है ओपी बीएनबी पे। इस पर हम टच करेंगे और यहाँ से हम ओपी बीएनबी सेलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर आ जाएगा ओपी बीएनबी, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गो वाले बटन पे टच कर देना है। जैसे गो वाले बटन पे टच करेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा।
यहाँ पर ये जो गोला है इस पर टच करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये प्रोसेसिंग चलेगा। इंस्टॉल वेब3 वॉलेट लिखा है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि अभी आपकी आईडी पेड नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पर रजिस्टर का बटन नहीं आता है तब तक हमको वेट करना है या हमको जो है 1-2 बार रिफ्रेश करना है। उसके बावजूद भी अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आपको अगेन रेफरल लिंक के फिर से बैक करके आना है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, बैक कर दीजिए आप, ठीक है। बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए जब मैं बैक किया तो फिर से आया रजिस्ट्रेशन 127378 रेफरल आईडी आ रहा है और ये अभी सही है। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर पे टच कर देना है। जैसे रजिस्टर पे टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको कंफर्म पे टच कर देना है। कंफर्म पे टच करेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया उसको आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर वाला जो ब्लू कलर में ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर रिंग होने लगा यानी घूमने लगा। तो अभी जस्ट ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुली भी लिख दिया और आईडी नंबर भी आ गया और यहाँ पर जो अपग्रेड हुआ है रैंक वो पहला रैंक है बिगिनर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रैंक हमारा आईडी भी एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर रैंक भी दिखा रहा है, यूज़र आईडी भी दिखा रहा है, एक्टिवेशन डेट भी दिखा रहा है, रेफरल आईडी भी दिखा रहा है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सेफपाल में आप वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। आप किसी भी एक्सचेंज वॉलेट से OP/BNB को ट्रांसफ़र करके यहाँ पर डिपॉजिट भी कर सकते हो और अपनी आईडी को खुद से एक्टिवेट भी कर सकते हो। उम्मीद करूँगा आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।